हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीआईएस में यूनिट नंबर 4 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं हम यूनिट नंबर 4, स्पाशियल डेटा एनालिसिस। Dash allows the assignment of features to a class based on attribute values or attribute ranges. Options हैं generalization, measurement, retrieval and classification. करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का सिंपल मीनिंग होता है ग्रुप बनाना। तो जब हम ग्रुपिंग करते हैं या फिर सॉर्टिंग करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन एक टेक्निक है जहां पे हम इनपुट डेटा में जो डिटेल होती है उसको पर्पसफुली रिमूव करते हैं जिससे कि उसमें जो इम्पोर्टेंट पैटर्न्स हैं उसे हम रिवील कर पाए, उसे हम समझ पाए। तो क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस होता है जहां पे हम एट्रीब्यूट वैल्यूज और एट्रीब्यूट रेंज के बेस पे जो फीचर्स हैं उन्हें अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करते हैं या फिर हम बोल सकते हैं क्लासिफाई करते हैं। बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनका अलग मीनिंग होता है, जैसे कि जनरलाइजेशन joins different classes of object with common characteristics to a higher level। जनरलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जहां पे हम लोअर लेवल क्लासेस को कंबाइन करके कॉमन एट्रीब्यूट्स या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे एक हायर लेवल क्लास बनाते हैं जिसे हम जनरलाइज्ड क्लास बोलते हैं। नेक्स्ट है मेजरमेंट। मेजरमेंट अलाउज द कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंसेस, लेंथ्स और एरियाज। सी ऑप्शन है रिट्रीवल। रिट्रीवल मीन्स सिलेक्टिव सर्च ऑफ डेटा। Dash is techniques of combining two spatial data layers and producing a third from them. Options हैं overlay functions, neighborhood functions, buffer zone generation and network analysis। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, overlay function। Which of the following overlay methods would you use to calculate the length of road within a forest polygon? Options हैं line in polygon, union, point in polygon and erase। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, line in polygon। प्रैक्टिकल नंबर 7C में हम देख चुके हैं पॉइंट्स इन पॉलीगन एनालिसिस। वहां पे हमारे पास पॉइंट्स थे तो पॉइंट्स में हमने पॉइंट्स इन पॉलीगन एनालिसिस किया था, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा गया है लेंथ ऑफ रोड के लिए। तो अगर हमें कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ रोड विद इन अ फॉरेस्ट पॉलीगन तो रोड के लिए हम लाइन का यूज करेंगे, इसीलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, line in polygon। Dash is a technique to select one or more target locations and then determine the area around them within a certain distance। Options हैं overlay functions, neighborhood functions, buffer zone generation and network analysis। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, बफर जोन जनरेशन। ओवरले फंक्शंस के बारे में हमने अभी डिस्कस किया कि ओवरले फंक्शंस एक टेक्निक होती है जहां पे हम टू स्पाशियल डेटा लेयर्स को कंबाइन करके एक थर्ड लेयर क्रिएट करते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं हो सकता। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी और डी भी रॉन्ग है क्योंकि ये टोटली डिफरेंट कंसेप्ट है। यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, बफर जोन जनरेशन, क्योंकि बफर जोन जनरेशन एक टेक्निक होती है जहां पे हम एक या एक से ज्यादा टारगेट लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं और उसके पास का जो एरिया है वो डिटरमाइन करते हैं, मतलब कुछ डिस्टेंस तक का जो एरिया है उसे हम फाइंड करते हैं। इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल हम कर चुके हैं 7D में, जिसका टाइटल था परफॉर्मिंग स्पाशियल क्वेरीज, और वहां पे हमने एग्जांपल लिया था रिवर का। तो वहां पे हमने फाइंड किया था जो भी रिवर्स थी उनमें हमने हाईलाइट किया था उन रिवर्स को जिनके आसपास 2 किलोमीटर की रेंज में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। तो जीआईएस में हमारे पास एक टूल होता है जिसको बोलते हैं जियो प्रोसेसिंग टूल्स, और उसमें एक ऑप्शन आता है बफर, तो उसको हम अप्लाई करते हैं। तो बफर एल्गोरिदम हम अप्लाई करते हैं।
तो वो प्रैक्टिकल में हमने इसका यूज किया है, तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस प्रैक्टिकल को देख सकते हैं। Which of the following spatial interpolation techniques is an example of a local, exact, abrupt and deterministic interpolator? Options हैं spatial moving average, Thesin polygon, TIN and polygons. करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, थीसिन पॉलीगन। थीसिन पॉलीगन पार्टीशंस जो होते हैं उसमें हम नेबरहुड फाइंड करने के लिए, नेबरहुड डिटरमाइन करने के लिए ज्योमेट्रिक डिस्टेंस का यूज करते हैं, एंड दिस इज यूजफुल इफ वी हैव स्पार्शियली डिस्ट्रीब्यूटेड सेट ऑफ पॉइंट्स as target locations and we want to know for each locations in the study which target is closest. The conversion of raster data into vector data is called dash. Options हैं rasterization, vectorization, spatial system and geospatial. करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, वेक्टराइजेशन। वेक्टराइजेशन एक प्रोसेस होता है जहां पे हम रास्टर डेटा को वेक्टर डेटा में कन्वर्ट करते हैं। A better option for representing continuous phenomena is the dash. ऑप्शंस हैं वेक्टर डेटा मॉडल, बाइनरी डेटा मॉडल, रास्टर डेटा मॉडल एंड डिजिटल डेटा मॉडल। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, रास्टर डेटा मॉडल। रास्टर डेटा मॉडल का यूज हम कंटिन्यूअस फिनोमिना को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, जबकि वेक्टर डेटा मॉडल का यूज हम डिस्क्रीट फिनोमिना को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। The raster data model uses a dash to cover the space. ऑप्शंस हैं irregular grid, one directional grid, regular grid and bidirectional grid. करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, रेगुलर ग्रिड। डैश ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड इन मैप अलजेब्रा। ऑप्शंस हैं अरिथमेटिक, कंपैरिजन एंड लॉजिकल, गोनियोमेट्रिक एंड ऑल ऑफ द अबोव। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबोव। इन सभी ऑपरेटर्स का यूज हम मैप अलजेब्रा में करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में हमें मालूम ही है, तो जो स्टैंडर्ड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं उसमें आता है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मॉड्यूलो। तो ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज हम कर सकते हैं। इसके अलावा कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो ये सारे ऑपरेटर्स भी हम यूज कर सकते हैं। और लास्ट है गोनियोमेट्रिक, जिसमें हम साइन, कॉस, टेन ये सारे यूज करते हैं। तो इन सभी ऑपरेटर्स का यूज हम मैप अलजेब्रा में कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबोव। Not land use is equal to 80 would select dash. Options हैं all areas with a different land use class than 80, all areas with land use class 100, all areas with land use class 80, all areas with land use class 80 and 100. करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, all areas with a different land use class than 80। यहाँ पे हमने ऑपरेटर का यूज किया है नॉट लैंड यूज इज इक्वल टू 80 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये सिलेक्ट करेगा ऑल एरियाज विथ अ डिफरेंट लैंड यूज क्लास देन 80। तो 80 के अलावा जितने भी अलग क्लास के एरियाज हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। Which of the following is not a standard comparison operator of raster overlay operation? अलग अलग ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, अलग अलग सिंबल हमें दिए हुए हैं और हमें बताना है कि कौन सा कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि स्टैंडर्ड कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हम लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू ये सारे सिंबल्स यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रॉन्ग सिंबल हमें दिया हुआ है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इस तरह का कोई भी सिंबल हम कंपैरिजन ऑपरेटर में यूज नहीं करते हैं। और यहाँ पे हमें वही फाइंड करना था कि कौन सा स्टैंडर्ड कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है, तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स विल स्टोर अ डैश वैल्यूज इन आउटपुट रास्टर।
ऑप्शंस हैं इमेजिनरी वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज, जीरो एंड ट्रू और फॉल्स। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रू और फॉल्स। जो कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो आउटपुट रास्टर में या तो ट्रू वैल्यू स्टोर करते हैं या फिर फॉल्स वैल्यू स्टोर करते हैं, इसीलिए करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रू और फॉल्स। Assignment C2 is equal to A plus B will add the last values of A and B and store the result as raster C2, will add the first values of A and B and store the result as raster C2, will add the values of A and B cell by cell and store the result as raster C2, will add the anchor point values of A and B and store the result as raster C2। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, विल एड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सेल बाय सेल एंड स्टोर द रिजल्ट एज रास्टर C2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक मैप अलजेब्रा इक्वेशन दी हुई है और उसे देख के हमें बताना है कि ये इक्वेशन क्या डिनोट कर रही है। ऑप्शंस हैं एड अ कांस्टेंट फैक्टर ऑफ 10 to first cell value of raster A and store the result as output raster C1, add a constant factor of 10 to all cell values of raster A and store the result as output raster C1, add a constant factor of 10 to all first row values of raster A and store the result as output raster C1, add a constant factor of 10 to all first column values of raster A and store the result as output raster C1। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, एड अ कांस्टेंट फैक्टर ऑफ 10 टू ऑल सेल वैल्यूज ऑफ रास्टर ए एंड स्टोर द रिजल्ट एज आउटपुट रास्टर C1। इन गिवन असाइनमेंट CON A is equal to forest semicolon 10 semicolon 0, यहाँ पे हमें एक कंडीशनल एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इस कंडीशनल एक्सप्रेशन को देख के हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है फॉरेस्ट इज एल्स स्टेटमेंट, 10 इज देन स्टेटमेंट एंड 0 इज कंडीशन। फॉरेस्ट इज देन स्टेटमेंट, 10 is condition and 0 is else statement. Forest is condition, 10 is then statement and 0 is else statement. Forest is condition, 10 is else statement and 0 is then statement। तो बेसिकली हमसे यहाँ पे सिंटेक्स पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉरेस्ट इज कंडीशन, 10 is then statement and 0 is else statement। अगर हम इसका सिंटेक्स देखें तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है, CON फर्स्ट पार्ट जो होता है वो कंडीशन होता है, इसीलिए इस एक्सप्रेशन में फॉरेस्ट जो है वो कंडीशन है, उसके बाद देन पार्ट आता है देन एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे 10 जो है वो देन स्टेटमेंट है और लास्ट में एल्स एक्सप्रेशन आता है जो कि इस केस में 0 है, इसीलिए करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज नॉट नीडेड फॉर सक्सेसफुल स्पाशियल एनालिसिस? ऑप्शंस हैं कॉम्पिटेंट यूजर, appropriate software, soil sample and appropriate hardware। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, soil sample। The distance between 2 points on the map to corresponding distance on ground is called dash। ऑप्शंस हैं sketch, direction, scale and none of the above। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, scale। When was the first GPS satellite launched? GPS का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और हमें बताना है कि फर्स्ट GPS सैटेलाइट कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था। ऑप्शंस हैं 1978, 1980, 1990 एंड 1994। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 1994। फर्स्ट जीपीएस सैटेलाइट ईयर 1994 में लॉन्च हुआ था जिसका नाम था नेवस्टार। The Navstar space segment consists of dash satellites operated by the US। Options हैं 14, 24, 25 and 20। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 24। PPS stands for dash।
ऑप्शंस हैं पॉइंट पॉइंट सर्विस, प्रिसाइज पोजीशनिंग सर्विस, प्रिसाइज पोजीशनिंग सिस्टम एंड पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिसाइज पोजीशनिंग सर्विस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।